हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राम राम जी सबको, हर हर महादेव आप सभी को। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी है और कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है, ख़ास करके उन सभी के लिए जो भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे ग्रो होते देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी के अलावा भी कुछ चीज़ें हों, जैसे कि बाकी इंडस्ट्री में होता है, चाहे वो साउथ की हो, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो। तो वो सारे सुपरस्टार्स मिल कर के काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सो गाइज़, अभी आप सभी ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि पावर स्टार पवन सिंह एंड खेसारी लाल यादव जी दोनों भाई एक हो चुके हैं और दोनों साथ में काम करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ है। सो गाइज़, इस चीज़ को लेकर के जो फैंस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है और काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह के नाम से या खेसारी लाल यादव जी के नाम से अपनी रोटियां सेकते हैं। उन सभी के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है, क्योंकि यार अब तो कुछ रहा नहीं ऐसा और अब दोनों भाई एक हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा गुड साइन है ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। सो गाइज़, बाकी की बातें बाद में करेंगे। आज का टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ A1 बिहार चैनल से। इसका टाइटल है थोड़ी तो शर्म करो, पावर स्टार पवन सिंह वैस खेसारी लाल यादव फिल्म फेयर अवार्ड शो। सो टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करते हैं, लेट्स गो। चार चार मेहरारू गलत हो सकती है। समाज की एक जाने माने हस्ती हैं थे गोबर सिंह जी। दावा ठोक के कहा तनी कि मोरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। अब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा वो अंकल टाइप का होता है। बात करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक कुत्ता का वीडियो। दावा ठोक के कहा तनी कि मोरियो जो है अच्छा कल सेम हालत ना लग रहा था इन दोनों का। देखिए दोस्त, हमसे अगर सच पूछिए तो आज इस बात को कहने में कहीं से कोई शक संदेह नहीं है कि नचनिया का कोई जात नहीं होता है और ना कोई धर्म होता है। उसको बस नाचना होता है, पैसा कमाना होता है, बात खत्म। इसके पास सास ससुर पति पत्नी बेटा बेटी होगा वो ना सब खाएगा ये। अरे कायदे से देखा जाए तो एक मिनट के लिए खेसारी लाल यादव सही भी थे, तो अपने पावर स्टार स्वाभिमान स्टार पवन सिंह सीधे कहते हैं पावर स्टार जी, आप गाना गा रहे हैं और आपके गाने को सुन के जानते हैं मेरे दिमाग में क्या आ रहा था? बताते नहीं, दिखाते हैं। चार चार मेहरारू गलत हो सकती है। समाज की एक जाने माने हस्ती हैं थे गोबर सिंह जी। दावा ठोक के कहा तनी कि मोरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। अब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा वो अंकल टाइप का होता है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। नहीं नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचना कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के मिलने से हमको कोई तकलीफ है ना। हमको बिल्कुल तकलीफ नहीं है, लेकिन ऐसा रूप साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। हमको तो हंसी इस इंसान के लिए आ रहा है कि सोचो इस पे क्या बीता होगा। एक बार और बिल्कुल जाके सही बात किसी है। चीज का टेस्ट ना करवा ले। बताइए, जिसके लिए लात खाया, वीडियो वायरल हुआ, वही इंसान आज जाके कह रहा है झगड़ा हम लोगों में कभी न था, ना है और ना कभी होगा। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो यूट्यूबर जी क्या समझे आप लोग? जा नहीं समझ में आया, हम समझाते हैं। वीडियो जब भी बनाओ तो जो दो कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल करो। जो दो टांगों के बीच में है उसका नहीं। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन बेशर्मी का लेवल देखो। इन लोगों को कंपैरिजन करना है शाहरुख खान और सलमान खान से। हम पूछना चाहते हैं दोनों लोग से, आप एक बारी हिस्ट्री खंगाल के देख के ये बताइए कि कितनी बार शाहरुख खान सलमान खान को ये बोले हैं कि सलमान खान इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं क्योंकि सलमान खान हिजड़ा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक मिनट, शाहरुख खान ने ऐसा कभी सलमान खान के लिए कितना भी लड़ाई हुआ है लेकिन ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन अगर शाहरुख खान ने सलमान खान के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया होता और तब जाके सलमान खान शाहरुख खान से मिल लेता, तो सलमान खान जितना बड़ा हिजड़ा सही में इस दुनिया में कोई नहीं होता। तू समझा? हाँ।
इतना ही नहीं दोस्तों, कितनी बार सुना है शाहरुख खान जो है वो अपने परिवार का सपोर्ट लेके सलमान खान को एकदम नीचा दिखाते हो कि हैं सलमान खान के पास परिवार नहीं है, उसको अपने सही यार, पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर करना। इसके पास सास ससुर पति पत्नी बेटा बेटी होगा वो ना सब खाएगा ये। अरे चलिए 1 मिनट के लिए बेशर्मी तक तो ठीक था, प्रो मैक्स। इसको कहते हैं बेशर्मी अल्ट्रा प्रो मैक्स, सीधा राजनीति से जोड़ दिए। अबे दूसरी फेल जाहिल, सीधा राजनीति से जोड़ दिए। राजनीति में इस तरीके का कचड़ा वाला लड़ाई नहीं होता है। एक बार राजनीति का न्यूज देखोगे ना तो पता चलेगा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। मानहानि के मामले में एक जाति विशेष को दोषी ठहराया था, आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें मानहानि के मामले में 2 साल की सजा हुई थी। इतना ज्यादा फ्रेश और अच्छा बहस होता है राजनीतिक में, अपने से कंपेयर मत करो। बात तो सही है। आज जिसके लिए प्यार उमड़ उमड़ के दिल से आ रहा है ना, कल तक आप बोलते थे गोबर सिंह हो गए कुछ भी। अरे चलो उतना सब तो ठीक है, सबसे पहले हम तुमको डायलॉग सुनवाते हैं। और जब सामने आए तो अरे अरे अरे, मेरा बिल्कुल वो मतलब नहीं था कि आप लोग मिले तो लड़ाई कर लें, लेकिन आप एक बारी खुद अपना वीडियो देखो। 4 मेहरारू गलत हो सकती है यार। समाज की एक जाने माने हस्ती हैं थे गोबर सिंह हो गए। दावा ठोक के कहा तनी कि मोरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। अब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा अंकल टाइप का होता है। सारे सुपरस्टार मिलकर काम करें, ये बहुत अच्छा साइन है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग इतना हग के घिना दिए थे ना, जिसको साफ करना नामुमकिन था। अगर ये लोग साफ करने जाते हैं ना तो इनसे गंदा कोई नहीं बच जाता है, और जानते हैं वो गंदगी साफ झलकता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में दाई महतारी छोड़ के ये लोग सब कर लिए थे, और आज ऐसे बेशर्मों की तरह मिलते हैं जैसे किसी के पास कोई मान सम्मान स्वाभिमान ना हो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वो सब तो ठीक है, अक्षरा सिंह के बारे में सुने? क्या बात कर रहे हैं? अबे सालों पूछ रहा हूँ, हमको कहीं इंटरनेट पे नहीं दिखाई दी तो सोचा तुम लोगों से पूछ लेता हूँ कि तुम लोग देखे कि नहीं अक्षरा सिंह को। साले तू। खैर जाते जाते आप लोगों से, हाँ थोड़ा पास आओ, आप लोगों से एक बात कहना है। यूट्यूब पे जब भी वीडियो देखो तो जो 2 कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल करो, जो 2 टांगों के बीच में है उसका नहीं। क्योंकि देख रहे हो एक से एक मास्टरमाइंड बैठे हैं स्क्रिप्टेड लड़ाई करने के लिए। तो अब नो मोर कंट्रोवर्सी। सो गाइज, पूरी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने इतना तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हर एक इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी चलती है, बट जो भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी का जो लेवल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में कंट्रोवर्सी को ऐड किया जाता है, फिर चाहे वो सुपरस्टार्स के सॉन्ग्स के लिए हो या सिंगिंग के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। सबसे ज़्यादा अगर कंट्रोवर्सी कहीं देखने को मिलती है तो वो है भोजपुरी इंडस्ट्री। बाकी यार जैसा कि बताया जा रहा है कि वीडियो में बोला भी कि किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसा बोलना एज अ ह्यूमन बीइंग, कम से कम यार अगर इंसान के अंदर एक इंसानियत है तो इंसानियत होने के नाते ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। वो बात भी अपनी जगह सही है, और दोनों ही सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहा है। बाकी यार अगर आज वो लोग ये सब चीज़ों को भुला करके अपनी इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, और जातिवाद को छोड़ करके अपने इंडस्ट्री के लिए काम करना कोई गलत बात नहीं है। सो अपने पास्ट को छोड़ करके अब भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नेक्स्ट लेवल, कुछ आउटस्टैंडिंग, बिकॉज एक तरफ है पावर स्टार और एक तरफ है ट्रेंडिंग स्टार। सो फैंस को थोड़ा सा हर्ट होता है कि मेरे सुपरस्टार को ऐसी बातें क्यों बोली जाती हैं, पर मैं आप सभी को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मेरे चैनल के थ्रू कि आप लोग टैलेंट की कदर करो, कंट्रोवर्सी में मत पड़ो। बिकॉज़ खेसारी लाल यादव जी के अंदर में भी कोई टैलेंट है, किसी की एक्टिंग अच्छी है, किसी की सिंगिंग अच्छी है। सो दोनों चीज़ों को सपोर्ट करो, किसी को टारगेट करके कुछ मिलने से नहीं रहा, क्योंकि कलाकार की कोई जात नहीं होती यार। सो गाइज़, आज आप सभी देख रहे हो अपने सामने कि दोनों ही कलाकार एक हो चुके हैं और एक
नए डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। अब क्या ओपिनियन है इस मैटर को लेकर के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके बताना। तब तक के लिए ओके, लव यू ऑल।